नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम एक बार फिर से आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैं पहुँची हूँ उत्तरकाशी हर्षिल 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 हर्षिल, जहाँ जाने के लिए सबके सब हो रहे हैं हर्षिल। तो हम पहुँच चुके हैं हर्षिल और दिखाती हूँ हर्षिल की बहुत सुंदर सुंदर, जिसका नाम ही हर्षिल है। और हर्षिल में क्या क्या चीज़ें हैं आपको सभी चीज़ें बताते हैं। और हर्षिल के मौसम के बारे में जानकारी दे दो तो हर्षिल का मौसम किस प्रकार से है। सो गाइस देखिए, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर पर्वत पहाड़ों के बीच में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में 1 बजे के टाइम पे कर रही हूँ दिन में। और देखिए मौसम बहुत ही सुहाना मौसम रहता है पहाड़ों के, तो है बहुत ही सुंदर मौसम। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ हर्षिल, सुंदर सुंदर देवदार के वृक्ष और चारों तरफ पर्यटक वालों की गाड़ियां लगी हुई है और लोग कहीं पे सेल्फी खिंचवाते हुए। और ढेर सारे भेड़ पालक और भेड़ यहाँ पे है। तो मैंने भेड़ भाई बहुत जगह जगह में रास्ते का, मैंने इससे पहले मैंने रास्ते का ब्लॉग डाल दिया था कोटद्वार से हर्षिल के बीच का सारा ब्लॉग, बहुत ही सुंदर दृश्य। और अब मेरा दूसरा ब्लॉग होगा गंगोत्री का, हर्षिल का होगा मेरा तीसरा ब्लॉग। तो सो गाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉग मेरा होगा हर्षिल का। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे भेड़, इतने सारे भेड़। पता है आपको भेड़ की जो ये ऊन, ये देखिए भेड़ कितने गंदे दिख रहे हैं ना, ये देखिए। इनके बालों से गर्म कपड़े, आप सोचिए इनके बालों से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। और वही गर्म कपड़े आज हमने यहाँ पे अपने लिए एक एक शॉल लिया है, किसी ने टोपा लिया है, किसी ने स्वेटर ली है। तो कुछ ना कुछ इन भेड़ों के बालों से बनता रहता है। और भाई ये बहुत चढ़ाई पे भी चढ़ते रहते हैं। तो अब चलते हैं हर्षिल की ओर। तो गाइस जहाँ से हर्षिल जाते हैं उसी के ठीक अपोजिट साइड में ये नदी है, गंगा नदी का छोटा सा हिस्सा बहती मंदाकिनी में। बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे। मेन गेट हर्षिल में हम मेन गेट के अंदर एंट्री करेंगे। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2500 मीटर समथिंग 2500 मीटर के अंतर्गत इसकी ऊंचाई आती है। और ये पड़ता है हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में पूरी जानकारी डाल रखी है। और ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी, और फिर जाके हम पहुंचते हैं, ये आता उत्तरकाशी में ही है। तो अब हम लोग चलेंगे हर्षिल के अंदर। यार बहुत अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया मौसम हो रखा है हर्षिल का, एकदम फर्स्ट क्लास। धूप भी निकल आई और इन्होंने तो कुछ स्वेटर पहने हुए एकदम, और स्वेटर पहन रखे मोटे जैकेट। अरे निकाल लो जरा जैकेटों को, शर्म कर लो जरा। बनियान है, अब दिखा नहीं सकता। तो ये लोग गंगा जी में डुबकी लगा के भी आ रहे। सो गाइस यहाँ पे महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं। हेलो हाय। तो ये भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए एक ही साथ। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे हर्षिल गंगोत्री? पहले तो गंगोत्री गए होंगे आप? पहले से गंगोत्री गए, यमुनोत्री गए, पहले यमुनोत्री हो गया आगे। कितना और बाद में कितना ट्रैक है यमुनोत्री में? तो बहुत 8-10 किलोमीटर। नहीं 8 किलोमीटर। अच्छा, कैसा लगा फिर वहाँ पे जाके? तो सुकून मिला होगा? सुकून मिला। बढ़िया।
बहुत हाँ बारिश आने तक बारिश हो गया। हाँ 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 बढ़िया है। अच्छा, बाकी सारे लोग पैदल गए? नहीं घोड़े पे गया। सब घोड़े पे गए? आप भी घोड़े पे गए? हाँ सब आप घोड़े। भी? हाँ सब? सब अरे यंग अकेले ये पैदल गए। ये दोनों को फिर तो हाँ, भटवाड़ी। सो गाइस भाई बगोरी गांव में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। बगोरी गांव जाना पड़ेगा यहाँ से, तो भाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो हम चल चुके हैं। अगर आप लोगों के पास अपना कन्वेंस है तो कृपया कन्वेंस पूरा यहाँ तक लेके आए, क्योंकि हमारे पास तो बड़ी गाड़ी थी, तो बड़ी गाड़ी जब बैक करने में दिक्कत होती है। फिर भी हम वापस आते समय कोशिश करेंगे कि बड़ी गाड़ी को बुला दें। तो बगोरी गांव जाने में भी टाइम लगेगा। और लामा टॉप भी है यहाँ पे, ये लामा टॉप यहाँ पड़ता है। लामा टॉप बोले तो ऊंची पहाड़ी है, कोई बहुत हाइट पे कोई पहाड़ी है, इसे लामा टॉप कहा जाता है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ भाई है दिखने का तो सुंदर है, काफ़ी धूप भी बड़ी सुंदर लग गई है, सुंदर सुंदर धूप आ गई है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। खूब सेब के पेड़ है यहाँ पे। अब मैं किरण चंग है, बाकी सब हाँ धूप इतनी लग रही तेज एकदम। हाँ प्रकृति की सुंदरता बिखेरते हुए दूसरा कश्मीर यहाँ पे है। पर्सनल गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकती है, पर लेकिन बड़ी गाड़ी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको पैदल आना पड़ रहा है। पैदल आने में लग रहा है टाइम, तो हमने सोचा कि हर चीज़ तो हम घूम के रहेंगे जी। प्रकृति ना हमें पहुंचा था बगोरी गांव, तो हम पहुंच चुके हैं। और ये सामने पर्वत दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट है। हम दोनों तो पहुंच गए बगोरी गांव। प्रकृति ना हमें पहुंचा था बगोरी गांव, तो हम पहुंच चुके हैं। और ये सामने पर्वत दिख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट। सो गाइस मैं और मेरे साथी हम दोनों निकल पड़े बगोरी गांव के लिए। और हम चलते गए मुझे काफ़ी दूर तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दोनों तरफ छोटे छोटे मकान लकड़ी के बने हुए पुराने से मकान थे। और मैं सोच रही यहाँ क्यों आई मैं, यहाँ तो कुछ खास दिख ही नहीं रहा है। पर लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो हमारे कुछ साथी बहुत पीछे रह गए थे, कह रहे थे कि बहुत पैदल चलना पड़ेगा, तो वो पीछे ही अपने आ रहे थे आराम से। और मैं काफ़ी आगे तक गई। यहीं पे होम स्टे भी है, मंदिर है,
और लकड़ी के बड़े सुंदर सुंदर पुराने से मकान हैं। और यहाँ पे हरसिल की राजमा भी बहुत फेमस है। तो आजकल राजमहल के छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। और ये लोग यहाँ 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने इनके घर दूसरी जगह होते हैं। मैंने इन लोगों से बातचीत करी तो फिर मैं आगे बढ़ते गई और आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पता कि देखिए लकड़ी का घर बहुत ही सुंदर बना हुआ। और यहाँ पर मैंने लोकल लोगों से बात करी। लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे हाथ से बुने हुए, अपने हाथों से बुनकर ही स्वेटरें सेल की जाती है यानी बेची जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 जगह टोपी की कीमत पूछी तो नॉर्मल टोपियों से यहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो कह रहे थे कि भेड़ के ऊन की टोपी है और भेड़ के ऊन से ही ज़्यादातर यहाँ पे स्वेटर शॉल बनाए जाते हैं। और जिसके हाथ में देखा मैंने वो हाथ में बुनाई लेके बैठा हुआ था और बुनाई कर रहे थे। आजकल मैं एक तो इनके घरों को देख के लग रहा था कि भाई यही हरसिल है। बीच में गली और दोनों तरफ घर। ये हमारे बच्चे, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं। ये घूम घाम के वापस आ रहे हैं। और ये मौसम बड़ा ही सुंदर रहता है यहाँ पे। नीला नीला आकाश, उसमें सुंदर सुंदर बादल। और फिर अब पहुँचे मैं हरसिल घाटी में। ये है जी। और कितने सुंदर यहीं पे सामने मैंने इन लोगों से बातचीत करी। पानी खूब आता है ना, पानी की दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये भी घर है आगे? आप लोगों का घर है? अच्छा, आपका गांव यही है? सर्दी में भी? अच्छा अच्छा, बाद में ये रहते हैं। हाँ अगस्त के बाद हम राजमा पक जाएगा। हाँ अप्रैल पक जाता है हाँ 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 भाई। उसमें भाई अगस्त अक्टूबर सितंबर में हाँ। दम चले जाते नीचे। अच्छा, हाँ। उत्तरकाशी में? उत्तरकाशी। अच्छा, हरसिल हरसिल उत्तरकाशी वो है। देखा आते? वीरपुर डोंडा। अच्छा, वहाँ पे भी अपना घर होगा ना? हाँ, वीरपुर डोंडा है घर है। ठीक है। देहरादून में भी है घर। देहरादून में भी है। हाँ। बहुत सुंदर है यहाँ पे भाई। आप कहाँ गए? कोटद्वार से। कोटद्वार। उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड का हाँ। आपको, हाँ, वही तो घर है। कोटद्वार के। गए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोटद्वार में तो इन लोगों को बकरी जाता है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से सेल होता होगा, हाँ, बेचते होंगे ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो गाइस, बहुत ही सुंदर इन्होंने घर को डेकोरेट कर रखा है और फूल की ऐसी भीड़ ला रखी है कि ये तो नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत सुंदर। दोनों ग्राम में मनाते हम लोग। दोनों दोनों गर्मी में कहाँ जाते हो फिर? गर्मी में उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ना, यहाँ सब लोग छोड़ गए। हाँ हाँ, अब तो साल भर लोग हैं। अब तो होम स्टे बना तो सब लोग आ ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये फूल कहाँ से लाते हो आप? ये तो सुंदर लग रहे हैं। कलम ला रहे हैं। सो गाइज, मुझे जो फीलिंग हो रही है ना, उसे तो मैंने कहा नहीं कि जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे मैं बस व्यक्त नहीं कर सकती। बस यहाँ आने की देर है। और हम तो मेन घूम रहे थे, रास्ते रास्ते बीच बीच में जा रहे थे, पर लेकिन मुझे अचानक से पता चला कि यहाँ पे एकदम सेब का गार्डन है और बहुत सुंदर सुंदर सेब यहाँ लगे हुए हैं। एकदम फर्स्ट क्लास सेब लगे हुए हैं, हरे हरे। और खट्टे हैं, अभी टेस्ट खट्टा है। यहाँ पे हो रहा है लकड़ी का काम। पुरानी लकड़ी को काट पाट के मकान के लिए तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली में मेरी बेटिया की फ्रेंड का फ़ोन गंगा जी में गिर गया है, तो मुझे आधा ही छोड़ के वापस जाना पड़ रहा है। बच्चे जरा सा दुखी हो जाते हैं। इतने खूबसूरत गुलाब तो मैंने आज तक नहीं देखे जितने बगोरी गांव में देखने को मिला है। हरसिल के अंदर ये बगोरी गांव पड़ता है और इतने खूबसूरत, इतने मनमोहक गुलाब, इसीलिए हरसिल के अंदर कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम रोड चल रहे थे, यहाँ पे होममेड की चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो
मैं इन सर से बोलती हूँ मुझे एक टहनी दे दीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छा है। हाँ जरा नीचे से मोटा से, ये ऊपर का होगा, निकल ही नहीं होगी पूरा। सर से मैंने रिक्वेस्ट करी और उनके हाथ पे कांटा भी लग गया, तो मुझे रोज़ की टहनी निकाल के दे रहे हैं। देखते हैं अगर ये घर तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छी। तो सर ने मुझे अभी अभी एक रोज़ की टहनी दी है और मैडम भी मेरी काफ़ी हेल्प करी है यहाँ पे। और एक दो मैंने हरे एप्पल तोड़े तो खट्टे हो रहे थे अभी, तो अगर नज़दीक गाँव होता तो मैं एप्पल लेने आ जाती, पर हूँ बहुत दूर से। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस हम लोगों की वापसी हासिल से, और अब पड़ने लग गई है बारिश। और यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं है कब बारिश होती है। अभी जब हम गए थे तब भी धूप, और अब हो गई है बारिश। और बच्चों का फोन भी मिल गया है और सबका घूमने का मज़ा ज़रा ख़राब हो गया। भाई आईफोन 16 था तो ज़रा होता ही है। तो बच्चों को फ़ोन मिल चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं। जब बारिश पड़ रही है फटाफट शॉर्टकट रास्ते चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं शॉर्टकट रास्ते, इस वाले रास्ते। तो गाइस ये है हरसिल, और हरसिल को अब हम विदा देते हैं और हम लोग चलते हैं वापसी अपने होम स्टे में जहाँ हमने कमरा लिया है। और कल सुबह हम निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो ये चारों तरफ से यहाँ पे बच्चों का हो रहा है डिस्कस कि फ़ोन कैसे मिला, क्या क्या किया उन्होंने फ़ोन मिलने के लिए, आपस में डिस्कस कर रहे हैं सबके सब। पर लेकिन लास्ट में फ़ोन मिल गया। अब आर्ग्यूमेंट चल रही है आपस में। मेरा ही लगेगा टाइटल, शकल देख लो गाइस मेरी। लास्ट में फ़ोन मिल चुका है। बोलिए गंगे मैया की भाई। हरसिल को यहाँ से देखे, जैसा हरसिल है ना, तो हरसिल को हम विदा लेते हैं और हरसिल वैली फिर आएंगे। तो आइए सो गाइस हम निकल चुके हैं हरसिल से वापसी के लिए। अभी तो हरसिल में बहुत कुछ देखना बाकी था, इतना कुछ देखना बाकी था कि वो टाइम भी था हमारे पास, हम भी देख भी सकते थे। पर लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि हमारे साथ के ही किसी का फ़ोन गंगा के किनारे उनके हाथ से छूट गया। अब वो छूट गया, मैं तो चलो थोड़ा आगे जा चुकी थी हरसिल गाँव में। हरसिल का ही बगोरी गांव है। मैं थोड़ा बहुत आगे जा चुकी थी अपनी दोस्त के साथ पर, लेकिन हमारे कुछ साथी वहीं सामने, मैंने इससे पहले एक पीला कलर का पुल बताया था, उसी पुल के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उनके हाथ से फ़ोन नीचे छोड़ गया। नीचे थी गंगा नदी, बहुत भयानक रूप से बह रही थी। अब सब ने सोचा कि फ़ोन नीचे गिर गया। अब फ़ोन जब नीचे गिर जाता है तो नेचुरल सी बात है कि हर किसी को थोड़ा बहुत दुख होता है कि हमारा फ़ोन गिर गया है। तो सारे जितने थे बड़े उसके फ़ोन ढूंढने लग गए। और इसी बीच हमारा जो हरसिल का आगे घूमना था सबका, मैं तो थोड़ा बहुत चली भी गई थी आगे घूमने के लिए, लेकिन सारे लोग उसका फ़ोन ढूंढने में रह गए। सो गाइस ये हरसिल का नज़ारा देखिए, ऊपर से हरसिल इस प्रकार से दिखता है। और हमने जाना था यहीं नीचे, जैसे ये दिख रहा है, यहीं बहुत ही सुंदर गार्डन और बहुत सारे बगीचे यहाँ पे थे। पर लेकिन बस वही कारण था कि फ़ोन गुम होने के कारण सबका मूड ख़राब हो गया और हम लोग नहीं जा पाए। पर लेकिन लास्ट में फ़ोन मिल गया था, तो चलो खुशी हुई कि फ़ोन मिल गया। और हम लोग निकलेंगे अब आगे की ओर, यानी वापसी, और हमें जाना है फिर तुंगनाथ। तो देखते हैं, अभी टाइम काफ़ी है तो हम उत्तरकाशी की ओर निकल पड़े हैं।
जहाँ तक भी समय रहेगा वहाँ तक निकलेंगे और फिर उत्तरकाशी में कहीं पे स्टे करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने हर्षिल के बारे में आपको बताया। मैंने भी हर्षिल के बारे में पहली बारी बहुत टाइम से सुनती आ रही थी कि हर्षिल ऐसा है, पर वहाँ जाने के बाद ना मन तो घर आने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। पर लेकिन रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि जितना मुझसे हो सके मैंने वो हर्षिल के बारे में आपको जानकारी दी। अब ये देखिए ऋषिक, हम पहुंच चुके हैं ये नहीं सॉरी ये है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का नाम तो सब ने सुना हुआ है, पर लेकिन इतना बड़ा, वही थोड़ा बहुत शाम हो चुकी थी। तो उत्तरकाशी एकदम गंगा जी के किनारे है भाई, स्टे किया है। दोनों तरफ बिल्कुल गंगा जी ऐसे बह रही जैसे चरणों में बहती है। हमें तो डर लगता है कि कैसा करके लोग रहते हैं, चारों तरफ से जहाँ जहाँ नज़र जाए वहाँ वहाँ गंगा जी छूकर यहाँ से निकल रही निकलेंगे है। तो चोपता के लास्ट में लिए। हमने यहाँ पे अपने लिए कमरा ले ही लिया है, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। रात को गाड़ी चलाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने यहीं पे रूम देखा और रूम देखने के बाद सबने यहीं पे डिनर किया लोग बैठ चुके हैं और डिनर करके सब के सब डिनर कर फिर रहे हैं। हमारे अपने अपने यहाँ पे थाली आ रूम चुकी की है पूरी और क्योंकि सारे दिन भर घूमते घामते हम लोग थक जाते थे, तो ये रूम हमने उत्तरकाशी में ही लिया है, क्योंकि यहाँ से हम हमारा सुबह खाना आने निकलेंगे वाला है। तुंगनाथ के लिए। तो तुंगनाथ के लिए भी पूरे 9 से 10 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। और तुंगनाथ ट्रैक है, अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैक है। सब विश्व का सबसे हाइट वाला मंदिर तुंगनाथ कहा जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे डिनर करते हुए सबने अपने अपने हिसाब से अपने लिए खाना मंगवाया है। और इस प्रकार से सबने डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह हमको उठना पड़ता था 4 बजे और मॉर्निंग में निकलना पड़ता था। ऐसे ही सबके रूम है। और इस प्रकार से बाहर पे बालकनी है, बालकनी से खाना खुना खा के बच्चे देख रहे हैं यहाँ से व्यूज़, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगमग जगमग सितारों की तरह लाइटें चमक रही है। नीचे गंगा नदी कल कल छल छल करके बह रही है और बहुत ही सुंदर सर ठंडी हवा चल रही है। वैसे उत्तरकाशी तो गर्म है, उत्तरकाशी में ठंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेम नॉर्मल मौसम है। इसलिए सभी ने देखो टी शर्ट पहने हुए हैं। ये पहाड़ों के भी अजब अजब नज़ारे होते हैं और अजब गजब के मौसम होते हैं। वहीं आधे घंटे की दूरी पे कभी बहुत ठंडी होती है और उसी फिर आधे घंटे की दूरी से आगे पीछे निकल जाओ